नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा का एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें वो मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहे हैं, उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मार रहे हैं, उसके ऊपर अब एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई हैं। अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आया कि आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने उसके ऊपर एफआईआर हैदराबाद के अंदर दर्ज करवा दी है और कहा गया कि ये पूरे मुसलमानी जो समाज है, जो कौम है, उसको मार देना चाहते हैं, ये नरसंहार करना चाहते हैं। और वीडियो में लिखा हुआ है नो मर्सी, यानी कि कोई दया नहीं है। फॉरेनर फ्री असम, ये कहते हैं कि एक मुसलमानों को हम मार देंगे। आप कोई भी आदमी हो, किसी भी देश का हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, आप कैसे मार सकते हैं किसी को? किसने आपको हक दिया? अल्टीमेटली इस तस्वीर में दो लोगों को दिखाया गया। एक तो खुद हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो गोली मार रहे हैं, फिर ऊपर लिखते हैं पॉइंट ब्लैंक, और आगे दो व्यक्तियों को दिखाते हैं सफ़ेद टोपी पहने हुए, यानी कि वो मुस्लिम हैं, और ये काउबॉय बन के एक और फोटो में दिखते हैं। तो फिर कहते हैं तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? बांग्लादेशियों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो क्या बांग्लादेशी है तो आप गोली मार देगो किसी को? आप लाशें बिछा दोगे क्या? अब ये मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उनको सुप्रीम कोर्ट और बाकी राज्यों के अंदर जो एफआईआर होगी उसके द्वारा उनको सजा मिलनी ज़रूरी है। फिर कहते हैं वो मियाँ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। कौन मियाँ मुसलमान है तो इंसान ना। मियाँ मुसलमान कौन है तो इंसान ना। आप इंसानों को गोली मार दोगे क्या? किसने आपको हक दे दिया? कोई किसी भी देश का हो, किसी कंट्री का हो, तो आप गोली मार दोगे? फिर कहते हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराया तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अब शब्दों पर कायम हूं। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूं और आगे भी उनके खिलाफ रहूंगा। ये तो अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। कैसे नहीं पता? बीजेपी ने उसको भाई साहब लगाया है, आपको कैसे नहीं पता है? वो बीजेपी के हैंडल से आया है, वो किसी और ने नहीं लगाया। अब साहब, वीडियो का संदेश इतना भद्दा है कि हर जगह इसकी आलोचना हो रही है। बीजेपी कहती है कि हमने उसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने से आपका क्राइम कम नहीं हो गया साहब? आपका जो क्राइम है वो कम नहीं हुआ है। आप पॉइंट ब्लैंक हत्या को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये बेहद घृणित, बेहद नफरत वाला और बेहद परेशान करने वाला है। आप एक पूरी की पूरी कौम को मार देना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये देशद्रोह है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। और बीजेपी के ऊपर हमला होना चाहिए इसके ऊपर। अब क्या मोदी सामने आएंगे कुछ कहेंगे? अमित शाह सामने आएंगे कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि पॉइंट ब्लैंक गोली चलाने का जो बात कर रहे हैं और पूरा मुसलमानों को मार देना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जिसने कि संविधान की शपथ ली है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, और वो हिंसा को बढ़ावा दे के कहता है खून खराबा करो, कत्लेआम करो। आप कत्लेआम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया अभी तक। हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। वहां की पुलिस ने एफआईआर नहीं की उसके खिलाफ। वो तो अच्छा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनके खिलाफ कम से कम ये पूरा का पूरा एफआईआर तो किया है, और कहते हैं कि इसको मैं लॉजिकल एंड तक लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं असम सरकार में घबराहट तो है, लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार आई तो एक बात समझिए, हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी जिंदगी जेल में एड़ियां चटकाएंगे। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, और अभी भी चटकाना चाहिए, राज किसी का भी हो। हम देखते हैं कि मोदी अब क्या कहते हैं। जो होगा लेट्स सी। शुक्रिया आपका।